ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। रूस यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस के खिलाफ तजवीज़ लाई गई। इस पर तमाम मुल्कों को वोटिंग करनी थी। हालांकि इस वोटिंग से हिंदुस्तान ने खुद को बाहर रखा। हिंदुस्तान ने कहा कि सभी रुकन ममालिक को इख्तलाफात और तनाज़ात को निपटाने के लिए सिफारती तरीक़े से कोशिश करनी चाहिए। तनाज़े के हल के लिए बातचीत ही वाहिद रास्ता है। हालांकि इस वक्त ये मुश्किल लग सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि इन सभी वजूहात से हिंदुस्तान ने इस तजवीज़ पर परहेज़ करने का ऑप्शन मुंतखब किया है। Mr. President, India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज जंगज़दा मुल्क यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की एक वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार से उन्हें फौरी वहां से निकालने की दरख्वास्त की है। मुबैना तौर पर एक बंकर के अंदर छुपे हुए हिंदुस्तानियों की मध्यम रोशनी में शूट किए गए वीडियो में कर्नाटक के बेंगलुरु के 2 स्टूडेंट्स उन्हें बचाने की अपीलें कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें हिंदुस्तानी अहदेदारों की जानिब से कोई मदद नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के एमपी वरुण गांधी ने फिर एक मरतबा अपनी ही हुकूमत यानी मोदी सरकार से सवाल किए हैं। करोड़ों रुपयों का मुबैना घोटाला करके फॉरेन भाग चुके लोगों पर हुकूमत की सुस्त कार्रवाई को लेकर वरुण गांधी ने तनकीद की है। उन्होंने कहा कि 7 सालों में बीजेपी हुकूमत उनसे मुनासिब वसूली भी नहीं कर पाई है। बता दें कि वरुण गांधी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ऋषि अग्रवाल का नाम लेते हुए मोदी हुकूमत को घेरते आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि 67,000 करोड़ की चोरी के मुल्क छोड़ चुके अमीरों से पिछले 7 सालों में सिर्फ 1/4 रकम ही वसूली की गई, जो नामुनासिब है। मुल्क के माली दुश्मनों पर इस रहमदिली का बोझ आम हिंदुस्तानी अपने कंधों पर बर्दाश्त कर रहा है, जब सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट आज तारीखी तौर पर निचले लेवल पर आ गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आवाम से कहा कि बीजेपी, एसपी, बीएसपी जैसी पार्टियां हिंदू मुसलमान में फूट डालने और नफरत पैदा करने का काम करके इख्तिदार में आ जाती है और उन्हें ये गंदी आदत आप लोगों ने ही यानी आवाम ने ही लगाई है। राजीव गांधी जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकारों में जब नियत सही थी तो आपको रोजगार दिलवाए गए। आपके लिए उत्तर प्रदेश में इंतखाबी तशहीर के दौरान आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि योगी और मोदी कहते हैं कि हमने भगवान राम को लाया है, इसलिए वोट हमें दो। क्या ये लोग इतने बड़े हो गए हैं कि भगवान को लाने की बात करते हैं? और दूसरा अहंकार कितना, भाजपा वालों का गाना सुना, कह रहे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये भगवान राम को लाएंगे, ये भगवान राम को लाएंगे। इतने बड़े हो गए योगी जी, इतने बड़े हो गए मोदी जी, इतने बड़े हो गए भाजपाई, अब ये भगवान श्री राम को लाएंगे। अरे भगवान श्री राम ने ये सृष्टि हमें दी, हमको भगवान लेकर आए हैं, हम भगवान को लाने वाले कोई नहीं होते। करे जो भगवान को लाए, भगवान को लाए, जेका लावत चाहिए का लगते ना है ना, भगवान कहे लेके आए हैं।
जेकर लेके आओ चाहे विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट के लेके चला गए, उनका ना लाई पावत है। ये भगवान का लई है। गाँव में साल घूमता है, इन्हीं के लेके चला जाते हैं। बाबा जी कहता हम भगवान को लाए, भगवान को लाए हैं। इतने बड़े ताकतवर हो गए, ये भगवानों से बढ़ के हो गया है, ये भगवान राम से बढ़ के हो गया है। कहता हम भगवान को लाए हैं और हमका लेके आवा। तो ये सब इनका अहंकार याद रखिएगा। यूपी इलेक्शन के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंतखाबी रैली में अवाम को मोहब्बत के माने समझाए और बताया कि दो तरफा मोहब्बत किसे कहते हैं। कभी तुमने जिंदगी में मोहब्बत की? एक तरफा होती है मोहब्बत। अच्छा, यहां जितने लोग आए आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए, किसी ने पैसे देकर? किसी ने आपको पैसे देकर बुलाए? नहीं ना। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। ये है दो तरफा मोहब्बत। समाजवादी बसपा की रैली में ए लाला दे पेट्रोल डाल गाड़ी में, बसपा की रैली में राशन मिलेगा, यहां कुछ नहीं है, यहां मोहब्बत है, दिल का मामला है, टू साइड लव अफेयर, इसको इश्क बोलते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे जाने के बाद इबलीस की औलाद आके बोलेगी ये मोहब्बत ज्यादा बढ़ने मत दे। हफ्ते को एक एविएशन एकेडमी का प्लेन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक ट्रेनी पायलट की मौत भी हो गई है। तफसीलात के मुताबिक महलूक पायलट की शनाख्त तमिलनाडु की रहने वाली महिमा के तौर पर हुई है। यह हादसा नलगुंडा में पेश आया। ये प्लेन तमिलनाडु के गुंजूरू जिले के मचेरला से परवास कर रहा था। बताया जा रहा है कि प्लेन परवास के वक्त बिजली के एक पोल से टकरा गया, जिसके बाद वो मैदान में क्रैश हो गया। हादसे की इत्तला मिलने के बाद मुकामी पुलिस और इंतजामिया के लोगों के अलावा कई मुकामी लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। मामूल स्पीड का काय मार्ग करत असेल पटपेगल बघे येली ట్రైనింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళకంత తెలవదు. ఒకటి సీనియర్ ఉంటాడు రా, చిన్నది ఇది 2-3 మెంబర్స్ దోలేది నేర్చుకుంటున్నట్టుంది. లేకపోతే గింజే ఉంటుంది చాలా పెద్ద. ఆడి మనిషి అదోలేది గుట్టలే కుప్పయింది కదరా, ఆడి మనిషి ఆడి మనిషి आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 2.5 साल से ज्यादा वक्फे के बाद सऊदी अरब की वजारत हज ने किया ऐलान। 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे जिन्होंने ले ली है वैक्सीन, उन्हें मस्जिद हराम व मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले की दी जाएगी इजाजत। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पर यहूदी आबादकारों के बढ़ने लगे हैं धावे। पिछले एक ही हफ्ते में 1200 से ज़ायद यहूदी आबादकारों ने किया क़िबला अव्वल पर धावा, मजहबी रस्मात अदा करते हुए की शरंगेज़ी। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन का आज तीसरा रोज। जोरदार धमाकों से लरज़ उठा दारुल हुकूमत कैफ, मज़ीद हलाकतों का अंदेशा। कैफ में इंटरनेट सर्विस कट,
लूट मार हुई शुरू। हिंदुस्तान ने रूस के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में लाई गई तजवीज़ में नहीं दिया वोट, खुद को रखा बाहर। टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, बातचीत ही है वाहिद रास्ता। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा की मदद की दरख्वास्त वाला वीडियो शेयर किया। हिंदुस्तानी तलबा ने मोदी हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं मिलने की कही बात। और मोदी हुकूमत के खिलाफ बीजेपी के एमपी वरुण गांधी के बागियाना तेवर बरकरार। अब कहा, हजारों करोड़ रुपयों का घोटाला करके भाग चुके लोगों पर मोदी हुकूमत की सुस्त कार्रवाई नामुनासिब। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। 2.5 साल से ज्यादा वक्फे के बाद सऊदी अरब की वजारत हज ने किया ऐलान। 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे जिन्होंने ले ली है वैक्सीन, उन्हें मस्जिद हरम व मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले की दी जाएगी इजाजत। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पर यहूदी आबादकारों के बढ़ने लगे हैं धावे। पिछले एक ही हफ्ते में 1200 से ज़ायद यहूदी आबादकारों ने किया क़िबला अव्वल पर धावा। मजहबी रस्मात अदा करते हुए की शरंगेज़ी। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन का आज तीसरा रोज। जोरदार धमाकों से लरज़ उठा दारुल हुकूमत कैफ, मज़ीद हलाकतों का अंदेशा। कैफ में इंटरनेट सर्विस कट, लूट मार हुई शुरू। हिंदुस्तान ने रूस के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में लाई गई तजवीज़ में नहीं दिया वोट, खुद को रखा बाहर। टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, बातचीत ही है वाहिद रास्ता। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा की मदद की दरख्वास्त वाला वीडियो शेयर किया। हिंदुस्तानी तलबा ने मोदी हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं मिलने की कही बात। और मोदी हुकूमत के खिलाफ बीजेपी के एमपी वरुण गांधी के बागियाना तेवर बरकरार। अब कहा, हजारों करोड़ रुपयों का घोटाला करके भाग चुके लोगों पर मोदी हुकूमत की सुस्त कार्रवाई नामुनासिब। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 2.5 साल से ज़्यादा वक्फे के बाद 7 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को मस्जिद हरम व मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने कल जुमा से 7 साल की उम्र के बच्चों को मस्जिद हरम में दाखिल होने की इजाज़त देने के फैसले के बारे में बताया। ट्विटर पर वजारत हज और उम्रा के जरिए कहा गया कि हम आपको इत्तला देते हैं कि अगर 7 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों ने तवक्कलना ऐप के जरिए वैक्सीन लगवा ली है और वो वैक्सीनेटेड हैं तो उन्हें हरमैन शरीफैन में दाखिले की इजाज़त है। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी वजारत सेहत ने हाल ही में सेहती और तवक्कलना एप्लीकेशंस के जरिए कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 5 से 11 साल की उम्र के अफराद के लिए दस्तयाब कराई है। गुज़िश्ता हफ्ते 1200 से ज़ायद यहूदी आबादकारों ने इसराइली पुलिस की फूल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक़सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस की फूल प्रूफ सिक्योरिटी में 902 यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस अहलकारों समेत दिगर यहूदियों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाए। यहूदी आबादकारों के ये दावे इंतहा पसंद ग्रुपों की अपील पर किए
गए जिन्होंने यहूदियों की मजहबी रसूमात के मौके पर मस्जिद अक्सा में जमा होकर तलमुदी तालीमात के मुताबिक रसूमात की अदायगी की। यूक्रेन में आज हफ्ते के रोज रूस के फौजी ऑपरेशन का तीसरा दिन है। दिन की इब्तिदा में ही दारुल हुकूमत कैफ पर फिर से बमबारी का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के दरमियान में वाक़ फ्रीडम स्क्वायर पर फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई। इस दौरान में गैर मुल्की सिफारतखानों ने अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वो मोहतात रहें और पनाहगाहों के करीब रहें। यूक्रेन के शहरियों पर भी जोर दिया जा रहा है कि वो बमबारी से बचने के लिए पनाहगाहों का रुख करें। ज़राए के मुताबिक दारुल हुकूमत कैफ में इंटरनेट सर्विस कट हो गई है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कैफ में लूट मार की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। साथ ही ग़िज़ाई अशिया बिलखुसूस रोटी की कमी देखी जा रही है। रूसी फौजियों की यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ की तरफ पेशकदमी के दरमियान अमेरिका ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को महफूज दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की पेशकश की है। अमेरिकी हुकाम ने कहा कि वो यूक्रेन के सदर को शहर छोड़ने में मदद करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी और यूक्रेनी हुकाम ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि अमेरिका ज़ेलेंस्की को रूसी अफवाज के हाथों पकड़े जाने या मारे जाने से बचाने में मदद करना चाहता है। इस दरमियान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी ऑफर ठुकराते हुए एक और वीडियो में नमूदार होते हुए कहा कि उन्हें मदद के तौर पर हथियार चाहिए, न कि मुल्क छोड़ने के लिए महफूज रास्ता। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर मुल्क से फरार नहीं होंगे। यूक्रेन के सदर के तर्जुमान ने कहा है कि यूक्रेन की क़यादत रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है और दोनों फरीक मुज़ाकरात के फॉर्मेट पर बात कर रहे हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन ने वार्सा में मुज़ाकरात की पेशकश की है, जबकि रूस ने मिन्स्क में मुज़ाकरात करने का इरादा जाहिर किया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने उसकी बातचीत रोक दी। हालांकि यूक्रेन के सदर के तर्जुमान सेर्ही नियाकेफरोव ने इसकी तरदीद की और कहा कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत जारी रहेगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पिछले मंगल को ही यूक्रेन को मुल्क के खिलाफ हर तरह की जंग शुरू करने के बाद मुज़ाकरात के लिए मिन्स्क में मुलाकात करने की पेशकश की थी। बरतानवी मुकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि फॉरेन मिनिस्टर लिज ट्रस ने रूसी सफ़ीर आंद्रे क्लेन को दफ्तर ख़ारजा तलब करने के बाद उन्हें दफ्तर से निकाल दिया। बरतानवी स्काई न्यूज़ ने वज़ारत ख़ारजा के ज़राए के हवाले से बताया है कि रूसी सफ़ीर ने ट्रस से उनके दफ्तर में सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात की। लिज ट्रस ने उन्हें यानी रूसी सफ़ीर को जल्द ही दफ्तर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि रूस ने बार बार झूठ बोला, बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ अपनी साख यानी इमेज खो दी और रूस को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। ज़राए ने बताया कि बरतानी वजीर ने अपना पैगाम रूसी सफ़ीर तक पहुंचाया और फिर दरवाजे की तरफ इशारा किया कि वो ऑफिस छोड़ दें। यूक्रेन पर रूस की फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ रूसी सदर को अपने ही शहरियों से मुखालफत का सामना है। ज़राए के मुताबिक 2 दिन पहले यानी 24 फरवरी को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के 54 कस्बों और शहरों में मुजाहरे किए गए। इस रोज़ सबसे बड़ा मुजाहरा मास्को के मरकजी चौक पेशकन स्क्वायर पर हुआ, जिसमें कई हजार अफराद शरीक हुए। इस मौके पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मास्को सिटी कोर्ट ने 25 फरवरी को कहा कि तकरीबन 200 मुजाहिरीन पर गैर मंजूर शुदा अवामी तकरीबात में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 51 साला सियाफाम जस्टिस केतन जी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। सदर बाइडन ने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जज केतन जी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट के लिए मुंतखब कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो कानून के रोशन दिमागों में से एक हैं और एक गैर मामूली जज होंगे। जैक्सन को साल 2013 में वफाकी अदालत में तैनात किया गया था। उन्होंने पिछले साल 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स की हिमायत हासिल की जब उन्हें वाशिंगटन DC कोर्ट ऑफ अपील्स में तरक्की दी गई। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें।